पेशेंट को जब ऑपरेशन किया गया, इसका नस काट दिया गया था। इसका नस कटा हुआ था, हमें बताया नहीं गया। डॉक्टर ने अपनी लापरवाही इसमें छुपाया कि अगर हम कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं तो इसको पता चल जाएगा ये चीज़। हमारे ऑपरेशन थिएटर में जानबूझ के उसको मतलब मार दिया गया। डॉक्टर बोला BN प्रसाद कि इसमें क्या हुआ कि जो ऑपरेशन किया था ना, वो पाइप के सामने थोड़ा सा कचरा जम गया है, उसको हम छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और कचरा को साफ करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाथ फट जाता है तो 2 महीने बाद कैसे पता चलेगा? फिर उनका 2-3 बार डायग्नोसिस हुआ, कहीं पता नहीं चला। फिर लास्ट में CT स्कैन कराया गया, CT स्कैन में पता चला कि हाथ फटा हुआ। पथरी का दिक्कत था उनको। हम मम्मी को करीब फरवरी में 20 या 23 फरवरी से हम दिखाए थे BN प्रसाद सर से। पूनम में बैठते हैं वो। हमने BN प्रसाद सर से दिखाए कि सर इनका पेट में दर्द होता है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें पथरी का दिक्कत हुआ। बोला इसको ऑपरेशन करना होगा, ठीक हो जाएगा। हमने ऑपरेशन के लिए इनको बोला तो इसमें आरोग्य में मुझे बुलाया कि आरोग्य में आए। आरोग्य में एडमिट करवाया। हमने सर हम गरीब आदमी हैं, आयुष्मान कार्ड था हमारे पास। बोला आयुष्मान कार्ड से आपका हो जाएगा। हमने आयुष्मान कार्ड से करवाया। बाकी जो दवा हुआ खर्चा था वो हमसे लिया गया। हम लोग रहते नहीं, हम लोग बाहर में कमाते खाते हैं, गरीब आदमी है। पापा थे अनपढ़, अंगूठा छाप वो थे। ऑपरेशन कैसे हुआ नहीं हुआ हम लोग को किसी को नहीं पता। ऑपरेशन हुआ, फिर छुट्टी भी मिल गया यहाँ से। हम घर भी गया। पेशेंट खाना पीना कुछ नहीं खा रहे थे शुरू से। जब से ऑपरेशन हुआ तब से खाना पीना बिल्कुल खाना पीना। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर जाने के बाद हम जब आए बाहर से, हम देखें खाना पीना नहीं खा रहे हैं। परेशान था, मतलब यहाँ जो उसका पाइप डाला हुआ था ना पेट में, ऑपरेशन के बाद जो पाइप डाला हुआ था उसमें से इसका पानी जैसा ज़्यादा आ रहा था। हमने फिर इनको बीच में एक बार लाया कि सर इसमें से पानी जैसा आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि इसका चर्बी है, अभी गलेगा पिघलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, ज़्यादा टाइम अभी लगेगा, ठीक हो जाएगा। इन्होंने मलहम लिखा। चक्कर में 3 दिन हमने मलहम सब लिया, जो इन्होंने जितना हमें बताया गया सब दवा लेते गए हम। फिर घर गए हम, वो तब भी नहीं बंद हुआ। अब उसमें से और ज़्यादा गाढ़ा टाइप का आने लगा। जैसे जैसे पेशेंट धीरे धीरे ठीक होते गया वैसे वैसे खाना भी खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ज़्यादा गाढ़ा टाइप का आना, बदबू आने लगा। हम लोग को समझ भी नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत है। हमने दोबारा इनके पास लाया कि सर ऐसे दिक्कत है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, इसका CT स्कैन करवाओ। फिर हमने गया, CT स्कैन करवाया इसका, ठीक है। उसमें हमें बोला गया, डॉक्टर बोला BN प्रसाद कि इसमें क्या हुआ कि जो ऑपरेशन किया था ना, वो पाइप के सामने थोड़ा सा कचरा जम गया है, उसको हम छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और कचरा को साफ करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमने बोला ठीक है सर। तो पेशेंट को कब लाएं? बोला ऐसा करो कल ही ले आओ। तो 1 तारीख को, 30 तारीख को मैं बोला गया था, 1 तारीख को ले आया यहाँ। बोला आरोग्य में भर्ती करो। और हमें ये भी बोला गया कि इस बार तुम्हारा ना कोई बेड चार्ज लगेगा, ना ऑपरेशन का खर्चा लगेगा, जो तुम्हारा दवा का है वही लगेगा। और हमसे आयुष्मान कार्ड भी इस बार नहीं लिया गया, क्योंकि डॉक्टर को पहले पता था कि इसकी गलती है। वो हमें साफ साफ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर को चीज़ पता था कि ये हमारी गलती है। इसलिए हमें बोला गया कि ना तुम्हारा खर्चा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ दवाई का खर्चा लगेगा जो आएगा बाहर से। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एडमिट किया। उसमें 4 यूनिट इसने ब्लड लिखा कि पहले 4 यूनिट ब्लड जुगाड़ करके रखना, क्योंकि इसका ऑपरेशन में ब्लड कम है। हमने ब्लड जुगाड़ किया किसी तरह। ब्लड भी इनसे मांगते तो नहीं देता, पहले डोनेट वाला चाहिए। चलो वहाँ तो वही हमने किसी तरह 4 यूनिट ब्लड जुगाड़ किया। 3 यूनिट ब्लड इसने चढ़ाया इस पेशेंट में। उसके बाद बोला 1 यूनिट रखने दो, क्योंकि हम ऑपरेशन के बाद चढ़ाएंगे। हमने बोला ठीक है। उसके बाद 2 तारीख को रात में करीब 7:09 में ये ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके गया। और हमारा पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में गया तो चल के गया, बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में अपने से चल के गया। इनका स्टाफ लेके गया है। ऑपरेशन थिएटर में 7:09 में गया अंदर, हम बाहर ही बैठे रहे। इनका स्टाफ 9:30 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया कि पेशेंट के साथ कौन है। हमने बोला सर मैं हूँ। वो चीना देवी के साथ तुम ही हो? बोला हाँ मैं हूँ। मुझे अंदर लेके गया। अंदर मैं जब गया हूँ, मुझे पहले बोला गया था कि छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, जो साफ सफाई करने से ठीक हो जाएगा। और जब मैं अंदर गया हूँ, जब मुझे दिखा रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ पूरा पेट ओपन है। पेशेंट का पूरा पेट ओपन है। मेरे को पेट यूँ करके दिखा रहा है हाथ से। मैं देख के तो इसी डर गया। बोल रहा है इसके अंदर जो है वो बाथरूम का नली फट गया था। अब इसका उसने पता नहीं फिर कौन सा सिलाई किया, जैसे मर्जी वैसे सिलाई उलाई किया इसका। मेरे उसके बाद उसको बाहर निकाला, बोली ICU में जाएगा, इसका मतलब अभी खतरा है। ICU में लेके गया। बोल भाई मेरा जो करना था मैंने किया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये भगवान भरोसे, इतना बोला मुझे। और ICU में लेके गया इनको। ICU में लेके गया। कल रात को मुझे आज सुबह 3:30 बजे 3:16 में मुझे ऊपर से फ़ोन आया ICU से कि भैया पेशेंट तुम्हारा एक्सपायर है। हमारे पास लापरवाही इस कारण से हुआ है कि पेशेंट को जब ऑपरेशन किया गया, इसका नस काट दिया गया था। इसका नस कटा हुआ था, हमें बताया नहीं गया। डॉक्टर ने अपनी लापरवाही इसमें छुपाया कि अगर हम कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं तो इसको पता चल जाएगा ये चीज़।
ठीक है, कि कहीं दूसरी जगह ना जाए। और ये हमारे ऑपरेशन थिएटर में जानबूझ के उसको मतलब मार दिया गया, मर गया वो ऑपरेशन थिएटर में मर गया था, और हमें ये बताया नहीं गया कि ऑपरेशन थिएटर में मर चुका है पेशेंट तुम्हारा। उनका अभी जस्ट जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, उनका परफोरेशन था, 2 महीना पहले आँख फट चुका था और वो डॉक्टर के पास आए नहीं थे। जब हमारे यहाँ आए तो जब आँख फट जाता है तो 2 महीने बाद कैसे पता चलेगा? फिर उनका 2-3 बार डायग्नोसिस हुआ, कहीं पता नहीं चला। फिर लास्ट में सिटी स्कैन करा गया, सिटी स्कैन में पता चला कि आँख फटा हुआ। फिर इनकी जानकारी इनके परिजनों को पूरी तरह से दे दी गई कि भाई ये है, बचने का चांस बहुत कम है अगर हम ऑपरेशन। तो उनका स्वीकृति हुआ कि नहीं आप ऑपरेट कीजिए, आप वेरीफाई करा सकते हैं। हमने टोटल जितने कागजात हैं सब पे साइन कराए कि आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि हाँ ये चीज़ हमें पता है कि ये इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जान जा सकती है पेशेंट की। उसके बाद उन्होंने साइन किया, स्वीकृति किया, बताया कि ठीक है अगर कुछ होता है तो उसके लिए अस्पताल जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं। सिटी स्कैन में दिखाया गया कि हाँ बहुत पुराना परफोरेशन है और हमारे जो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया है वो रोज़ लगभग 10-12 ऑपरेशन रोज़ करते हैं। ठीक है, एक आप उनका पुराना आप देख लीजिएगा, पीछे का जो है वो भी आपके प्रेस में ही चला है। बहुत मतलब अद्भुत ऑपरेशन उन्होंने किया है। क्या लगता है कि लापरवाही कहाँ है, किधर से लापरवाही? आप एक बात बताइए, कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ जान नहीं जाती होगी? लापरवाही की बात नहीं, उनको पता है उनका पेशेंट सीरियस लेके आए थे, हम कहाँ से बचाएंगे? वो ब्लड की बात कर रहे हैं, हमने उनसे 1 रुपया नहीं लिया है, ब्लड डोनेशन का भी कोई डोनर भी नहीं उन्होंने दिया है, फ्री में उनको हमने मुहैया कराया है ब्लड 4 यूनिट। आज लोग इतने लोग हंगामा करने खड़े हैं, जब ब्लड की ज़रूरत है तो एक भी नहीं थे, उन्होंने तब एक भी लोग तो नहीं आके ब्लड डोनेट किए कि हाँ हम खड़े हैं भैया ले लो हमारा खून। हमारे ये भी तो यही लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं रहता है उस समय। तो बताइए, फिर हमने बिना डोनेशन के, बिना पैसे के उनको 4 यूनिट, वो ब्लड की बात कर रहे हैं, 4 यूनिट ब्लड दिया। उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं बचा पाए तो अस्पताल में ऐसा नहीं होता ना, जो आता बस बच ही जाता है। N4 News Bharat